Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video related to Railway Pharmacist Exam 2025. मैंने ऑलरेडी रेलवे फार्मासिस्ट 2025 के एप्लीकेशन प्रोसेस पे फुल वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फिलअप नहीं किया है फॉर्म को, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप के वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा फिलअप किया हुआ है एंड आप लोग भी फिलअप कर दो फॉर्म। उसके बाद मैंने डिटेल्ड पे मतलब कौन से पर्टिकुलर जो आरआरबी जोन है उस पर कितने वैकेंसीज है, कहाँ पे क्या कट ऑफ हो सकता है, इन सब पे एक वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखना, राइट। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड द सिलेबस फॉर दी अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो कि 2025 में ही होने वाला है, राइट। क्योंकि लास्ट बार जो एग्ज़ाम था वो 2024 का था लेकिन 2025 में हुआ था, लेकिन इस बार का शायद 2025 में ही हो जाए लास्ट तक, या फिर अगर 2026 में होते हैं तो और अच्छी बात है, आपको काफ़ी और टाइम मिल जाएगा अपने स्टडी के लिए, राइट। एनीवे सो चलेंगे हम लोग। ये है अपना ऑफिशियल पीडीएफ। तो वैसे तो रेलवे सब कुछ दे ही दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल पे बात करूँगा क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा नहीं है एक्चुअली। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। सो रेलवे क्या करते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, आपका एक ही सिंगल एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या इंटरव्यू होते हैं क्या एक्सेट्रा, क्या दो अलग अलग सीबीटी होते हैं। तो फॉर पैरामेडिकल दो सीबीटी नहीं होते, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन में आपको एक ही बार देना है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट पे अलग अलग स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स होते हैं नॉर्मली, बट एक ही दिन में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। जिसका जो शिफ्ट है उस शिफ्ट पे आप लोग जाओगे, एग्ज़ाम दोगे और उसी एग्ज़ाम के जो मेरिट स्कोर है उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट पे बस आपका ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स कॉपीज़ देखे जाते हैं, लिया जाता है। ओके, और मेडिकल में आपका एक मेडिकल फिटनेस चेकअप होते हैं और कुछ नहीं। लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे डिफेंस जितना इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता यहाँ पे। बस आपका जैसे आई है अपना, है ना, ऑप्टोमेट्री टेस्ट, देन बाकी सारे मतलब जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, देन मतलब किडनी टेस्ट, ये सब ब्लड टेस्ट, ये सब देखा जाता है एक्चुअली, लिया जाता है ना। हियरिंग टेस्ट, ये सब देखा जाता है। मतलब आप लोग मेडिकली फिट हो कि नहीं, क्योंकि आपने एज अ मेडिकली फिट खुद को फॉर्म फिलअप में दिया है, राइट। यू आर नॉट फिजिकली चैलेंज्ड, आप मेडिकली फिट, तो आपको मेडिकल फिटनेस वहाँ पे प्रूव करना होगा, दैट्स ऑल। यू भी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। बस वो टैटू वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना ड्यूरिंग द मेडिकल, वो काफ़ी, या फिर डीवीवी अगर बहुत ही विजिबल एरिया में है, बहुत ही मतलब लार्ज है, तो थोड़ा प्रॉब्लम उस केस में हो सकता है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे से एक बार पढ़ लेना क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ कि फॉर आरआरबी पैरामेडिकल और बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए क्या मेडिकल मतलब क्या क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। स्पेसिफिकली आई रिलेटेड, विजन रिलेटेड होते हैं एंड बाकी कुछ और भी, है ना। एनीवेज, सो यहाँ पे देखो दिस शैल बी वन सीबीटी है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। टाइम, डेट, वेन्यू, ये सब आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। 3 दिन पहले मिलते हैं नॉर्मली एडमिट कार्ड, और उससे और 7 दिन पहले आपको एक सिटी इंटीमेशन मिल जाता है कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है। एक और चीज़, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे आप सबके कि एग्ज़ाम का सेंटर फिलअप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें। रेलवे एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन नहीं होता है। आपका जो भी मतलब आपका लोकेशन है, जो भी आपने एड्रेस फिलअप किया हुआ है, आपका जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस के पास जो भी सेंटर होगा वही आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा, ठीक है। सो ऐसे होता है रेलवेज़ में बेसिकली। जैसे लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था किसी का, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेस्ट बंगाल की मान लो, तो दुर्गापुर में कोई अगर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहा है होम टाउन, तो उसको दुर्गापुर में ही सेंटर मिलेगा। लेकिन अगर कोई मान लो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सेंटर नहीं है, तो इन दैट केस उसके मतलब नियरेस्ट जो क्या बोलते हैं सैटेलाइट लोकेशन या फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के हिसाब से एक्चुअली उसको दिया जाता है सेंटर। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो भी आपका नियरेस्ट है। मतलब आप लोग किसी भी एक और भी डाउट, जो मैं अगर मुंबई जोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो क्या मुझे मुंबई जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो भी आपका लोकेशन है उसी के पास आपको एग्ज़ाम देना है, भले आप किसी भी जोन के लिए अप्लाई करो। ओके, नाउ अभी बात करते हैं हम लोग इस पे। सो एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से होते हैं, आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम योर नॉन टेक्निकल सेक्शंस। इसमें होगा आपका जीएस मतलब जनरल साइंस, इसमें बस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चंस होगा।
एक है आपका मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ओके, यहाँ पे आपका कुछ मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड भी रहेंगे। मैथ का ज़्यादा होते हैं थोड़ा एक्चुअली। और एक है आपका जीके और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स मिला के जनरल अवेयरनेस। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपका जीके से पूछे जाएंगे और कुछ करंट अफेयर्स से, करंट जो भी मतलब इंसिडेंट्स है उन पे। और बाकी 70 क्वेश्चंस आपका पूछेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, दैट मीन्स सिंपली योर फार्मासिस्ट सिलेबस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डी फार्म बी फार्म दोनों सिलेबस पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जो बी फार्म में काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है, बी फार्म में है एक्चुअली। और कुछ कुछ है सब्जेक्ट जैसे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मान लो, हाँ है ना, फिर कुछ और है जो हमारे लिए ऑप्शनल है बी फार्म में, लेकिन डी फार्म में वो ऑप्शनल नहीं है। तो अच्छे तरीके से दोनों सिलेबस को ही कंबाइन करके स्टडी करना है, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी डी फार्म भी है बी फार्म भी है, तो क्वेश्चन मिला जुला के आते हैं। इवन जो कुछ सब्जेक्ट्स बी फार्म के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनको भी अच्छे से करना। डी फार्म स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप सबको बी फार्म के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनको भी करना पड़ेगा अच्छे से, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम पे उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बेसिकली ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, राइट। अब मैं थोड़ा और आपका बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप रॉन्ग करते हो तो, है ना, और 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस टोटल है उसमें से। ओके, और टाइम आपको मिलेंगे 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे, 1.5 घंटे का। ओके, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। ऑल राइट, एंड ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं अभी सिलेबस पे चलूँगा डायरेक्टली। सिलेबस आपका आई थिंक लास्ट में दिया गया है। सबसे पहले जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखना अच्छे से। जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो वो सब वैलिड होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट, और इन्हीं फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, एंड मैंने मतलब रेलवे के SC ST OBC सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, इस पर भी वीडियो बना दिया है। मतलब सारे वीडियोज़ मैंने बना दिया एक्चुअली। तो अगर आप में से किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर मैं लास्ट में ऐड भी कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ। सिलेबस वाला एरिया कहाँ पे गया, सिलेबस या सिलेबस फॉर द वेरियस पोस्ट पैरामेडिकल कहाँ पे है, पेज नंबर 30, राइट, ठीक है। ओके, पेज नंबर 30 स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे सिलेबस ऑफ द वेरियस पोस्ट। ओके, सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। ओके, तो देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था, सिलेबस यहाँ पे बहुत छोटे करके दिया गया है, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग एक और वीडियो पे बनाएंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक कमेंट कर देना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे अभी से। ओके, ठीक है। तो देखो फार्मासिस्ट वाला सेक्शन पे बात करता हूँ, फिर मैं जनरल सेक्शन पे आता हूँ। फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे बेसिकली आपका डी फार्म बी फार्म मिलाकर पूरा सिलेबस है एक्चुअली, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, देन मतलब और भी जो भी केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री तो ऑफकोर्स है ना, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी के केसेस में एग्जाम्स पे टॉक्सिकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब 60% 40% ऐसे करके, है ना। बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है अच्छे से करना। कंप्यूटर रिलेटेड जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे देखो, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग वाला सेक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हार्बल्स, मोलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, कॉस्मेटिक से भी कभी कभी एक कुछ दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी अभी तो ये सब नहीं पूछते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जो डी फार्म स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करना फ्रॉम बी फार्म बुक्स। और बाकी मेजर सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से करना, माइक्रोबायोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, है ना, एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बायोकेमिस्ट्री से, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स, और वो रेप्लिकेशन DNA RNA वाला चैप्टर, ठीक है। कोलॉजी तो पूरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कोलॉजी से मिलेंगे आपको। स्यूटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है।
केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट लाइक सिवटिक्स एंड कोलॉजी। तो बेसिकली आपका यही सिलेबस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये बाकी 30 को कैसे करेंगे। तो देखो अभी आप सबके लिए चैलेंजेस 2 है, तो आप पहले सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो 4 यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और लेकिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 10, 10 और 10, राइट। तो बेसिकली जनरल साइंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि सिलेबस कम है, ओके, और मार्क्स ज़्यादा। सो डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चंस पूछे जाता है नॉर्मली और इजीली हो भी जाते हैं। तो जनरल साइंस को ज़रूर करना। बेसिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, लेकिन आप लोग 12th स्टैंडर्ड ही करना। 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देते नहीं हैं, 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देते हैं। एंड प्लांट एनिमल दोनों फिजियोलॉजी को करना, ओके, नॉट ओनली मतलब आप लोग जो ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी है वो तो ऑलरेडी कर रहे हो आप लोग हमारे सब्जेक्ट में, लेकिन प्लांट वाला भी अच्छे से करना, जैसे प्लांट हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो सेक्शन है देखो, एरिथमेटिक्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों में आपका 10 मिलाकर दोनों है, और सब्जेक्ट का जो साइज़ है वो ह्यूज है, मतलब काफ़ी सारे कुछ आपको सीखने पड़ेंगे। तो सबसे मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप अच्छे हो एरिथमेटिक और रीजनिंग एप्टीट्यूड इनमें, तो फिर ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इफ़ नॉट, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप लोग क्या करना, जो रेलवे का लास्ट पेपर है 2024 वाला, मतलब 5 वाला एक्चुअली, उसको देखना कि वहाँ पे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली फॉर दिस पार्ट, ओके। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे एक्चुअली, बट ज़्यादा इजी भी नहीं थे एक्चुअली, मतलब थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार के क्वेश्चन में। तो मैं तो टफ ही बोलूँगा, बट इतना मतलब दिखने में तो ईजी लग रहा था एक्चुअली। तो फिर भी आप लोग देखना कि रेशियो, मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से तो क्वेश्चंस नहीं पूछते, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दोनों में से एक तो डेफिनेटली क्वेश्चन देते हैं। ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, इससे ट्राई करना कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आ रहा है उनको कर लो। कुछ कुछ आपको समझ में ना आ सकता है, जैसे मान लो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, अभी इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, है ना। फिर स्क्वायर रूट निकालना, ऑल्दो स्क्वायर रूट निकालना इतना टफ भी नहीं है। ट्राइगोनोमेट्री, ये भी थोड़ा हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो। जियोमेट्रीज के जो रूल्स हैं उनको अभी समझना है ना, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस ये सब आपका इजीली हो जाएंगे। फिर फ्रैक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट, और भी कुछ है, लेकिन ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे। यहाँ पे भी सेम आपको बोलूँगा मैं, कुछ कुछ चैप्टर्स है पर्टिकुलरली काफ़ी इजी एंड डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको पहले कर लो। बाकी सारे अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ओके। जैसे मान लो रिलेशनशिप से क्वेश्चंस देते हैं, रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, तो कर लेकर। साइलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करके रखना। नंबर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनालॉजिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इजी है, इनको सबसे पहले करके रख लो। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये इतना इजी नहीं है सब्जेक्ट्स, मतलब समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको, एंड टफ भी है एक्चुअली। आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशन, मतलब एक दो आपको लाइन दे देंगे, एक आर्गूमेंट्स है, एक एजम्पशंस है। अब आपको पूछे जाएंगे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, मतलब 2 स्टेटमेंट है एक्चुअली, आप पूछे जाएंगे इस स्टेटमेंट के बेस पे ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। अब आता हूँ मैं, जो जैसे जनरल साइंस को आपने प्रायोरिटी दिया था, लेकिन इसके लिए आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका सिलेबस वास्ट है, मतलब आपको लूसेंट का जो पूरा बुक है जीके का, पूरा आपको करके जाना है। उसके साथ साथ ये तो हो गया जीके, उसके बाद है करंट अफेयर्स। सो ये मैं बोलूँगा कि जीके का जितना हो सके पोर्शन करके जाओ, और करंट अफेयर्स अभी से लेकर, मतलब लास्ट रेलवे एग्ज़ाम कब हुआ था, आई थिंक अप्रैल एंड में हुआ था, आई थिंक, हाँ अप्रैल एंड में। तो अप्रैल मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक का जो भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड, इस साल का मैक्सिमम पूरा करके लो। 2025 को पूरा कवर अप करो एकदम एग्ज़ाम डेज तक, जो भी हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, या फिर 7 दिन पहले तक। एनीवेज, सो ये है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जीके के पोर्शन में आप लोग जैसे इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
मेडिकल साइंस में जो इनोवेशंस है, रिसेंट डेवलपमेंट्स है, उनको तो ज़रूर करके जाना। जो हमारे करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया जो पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलफेयर, इनको ज़रूर करके जाना, है ना। स्पोर्ट्स एंड स्पेस प्रोग्राम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज से काफ़ी अभी रिसेंटली एम्स के एग्ज़ाम में आया था, जो चिपको मूवमेंट था उससे क्वेश्चन मिला था एक। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ना। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। प्राइसेस लाइक रिलेटेड टू मतलब गेम्स लाइक ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप एक्सेट्रा, एंड प्राइसेस रिलेटेड टू द लिटरेचर। एक क्वेश्चन आई थिंक RRB में आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट एक हिंदी पोइट से क्वेश्चन आया था कि कौन से हिंदी पोइट जिनको ये पर्टिकुलरली अवार्ड मिला है फॉर दिस, मतलब पर्टिकुलर पोइट्री और लिटरेचर, कुछ एक तो था ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो हिंदी साहित्य जो है उनके जो मतलब डिफरेंट रिसेंट जिनको कुछ मिला है प्राइजेस वगैरह, वो करके जाना ज़रूर। इंग्लिश भी ऑफ कोर्स, बट हिंदी को भी करके जाना, क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। Anyways, so this is about your question, syllabus, exam pattern, question type, etc. etc. ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे भी मैं अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो अभी से, है ना। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियोस को टैग कर रहा हूँ, देख लो जाके। अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो कर दो। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।